हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करती हूँ। नई वीडियो के साथ आपसे मिली हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। आज मैं विधवा के बारे में ही बात करूँगी। वो अपने पति को याद कर रही है और उनके बारे में क्या कह रही है, ध्यान से सुने। प्रिय पतिदेव, मेरे पति तू बड़ा याद आता है। मेरे पतिदेव, तू बड़ा याद आता है। करवा चौथ का त्यौहार मुझे बहुत रुलाता है। रोकने से भी मेरे आंसू नहीं रुकते। कितना छुपाऊं, दिल का दर्द नहीं छुपता। बीती हुई बातें सोचूं तो आँख भर आती हैं। मेरे पतिदेव, तू मुझे बड़ा याद आता है। अपने पति को बहुत याद कर रही है। मैं कहती है उनसे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम मुझे छोड़कर बीच राह में क्यों चले गए? मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी? तुम्हारे बच्चों को कैसे पालूंगी? मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा और क्यों छोड़कर तुम मुझे इतनी दूर चले गए? आई मिस यू वेरी मच। तुम जहाँ भी हो खुश रहो, पर तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम जहाँ भी हो तुम हमें देख पाते हो या नहीं देख पाते, अपने बच्चों को भी देख पाते हो या नहीं देख पाते, या मुझे भी देख पाते हो नहीं देख पाते। मुझे तो ये भी नहीं पता। सिर्फ मैं तुम्हें याद कर सकती हूँ, तुम्हारी बातों को याद कर सकती हूँ, तुम्हें याद कर कर रो सकती हूँ। पर मुझे ये नहीं पता क्या तुम भी मुझे याद करते हो, क्या तुम भी अपने बच्चों को याद करते हो। इसलिए कभी भी किसी भी पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज़्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से भी नहीं कह पाते। खुद का दर्द खुद से ज़्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया का सबसे सरल चीज़ है, जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह रिश्तों को क्या समझेगा। वही करता है वही कराता है ऊपर वाला। ए बंदे, तू व्यर्थ में क्यों इतना इतराता है? एक सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और वही जगाता है ऊपर वाला। छोड़कर जाने वाला क्या जाने, छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों के बोझ को कितनी सारा दुख होता है, कितना भारी होता है जीना अपने आदमी के बिना। उसको याद करते रहो, उसे प्यार करते रहो, पर उससे हम मिल नहीं पाते। अगर हमसे कोई दूर होकर भगवान के पास चला जाए तो सिर्फ हम उसे याद कर सकते हैं, पर उससे मिल नहीं सकते। उसकी बातों को याद करके हम रो सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, पर उससे हम जिंदगी में दोबारा मिल नहीं सकते। ये परमात्मा, कभी भी किसी के साथ या किसी को भी इतना दुख मत देना। हर किसी औरत की जोड़ी बनाए रखना उसके पति के साथ, उसको कभी भी दुख मत देना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने पापा को समय समय पर और रोज भी याद करते हैं, अपने पापा से मिलना चाहते हैं, उनके साथ घूमना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, पर वो क्या करें, उनके पापा ही उनके साथ नहीं हैं। हे भगवान, कभी भी किसी को इतना दुख मत देना। एक औरत समय आने पर, और वैसे भी रोज अपने पति को बहुत याद करती है, और समय आने पर तो वो बिल्कुल भी भूल नहीं पाती। वो अपने पति को छिन छिन पल पल याद करती है। हे भगवान, क्यों किसी को इतना दुख देते हो? हे परमात्मा, अगर आपको हमारे जीवन में खुशियाँ देने के लिए बनाया है तो आप किसी को दुख क्यों देते हो? माना आपके हाथ में करता धरता सारे काम है, आपके ही हाथ में सब कुछ है। आप हमारे साथ बुरा करें, आप हमारे साथ अच्छा करें, तो आप हमारे साथ अच्छा ही क्यों नहीं करते? आप हमारे साथ बुरा ही क्यों करते हैं? और अच्छे लोगों के साथ भी आप इतना बुरा करते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या आपको दुख नहीं होता? किसी औरत को ऐसा दुख देखकर दुख नहीं होता, या मासूम बच्चों को देखकर आपको दुख नहीं आता? ऐसा क्यों करते हैं भगवान आप? मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, भगवान, कभी किसी की इतनी बुरी मत बिगाड़ना। एक औरत को उसे पति से दूर मत करना, छोटे छोटे बच्चों को उनके पापा से दूर मत करना। देखो वो औरत किस तरह अपने घर की गृहस्थी को चलाएगी, किस तरह कमाएगी, बच्चों को पालेगी, परवरिश करेगी, उन्हें हर चीज़ की जो उनकी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करेगी। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। ए परमात्मा, उसे शांति, सुख शांति, उसे क्षमता देना, जीने की हिम्मत बनाए रखना, उसको टूटने मत देना। हे भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। अब मैं सब इंसानों से भी यही कहना चाहूँगी, मानव से,
जैसे कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, कभी किसी का दिल मत दुखाना। एक विधवा का भी दिल बिल्कुल भी कभी भी मत दुखाना। अच्छे कर्म करना, उनका फल हमें ज़रूर मिलेगा, इसलिए बुरा कभी किसी के साथ मत करना। अगली वीडियो में फिर बात करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच।